हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागत है और स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग साइंस जिसमें बायोलॉजी के 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत देखा जाएगा। और ये जो रहेगा सेक्शन जिसके अंतर्गत एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क, नीट, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, जितना भी बोर्ड लेवल और जितना भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आता है और लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस को बताया गया है, जो बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। और इस क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ आप लोग भी हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि तभी आप लोग को हर एक क्वेश्चन की पैटर्न को मालूम चलेगा। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा और दीजिएगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सबसे फर्स्ट है कि नीम के वृक्ष ने जैव उर्वरक, और हमारे हर एक क्वेश्चंस के अंदर ही उसका आंसर्स सम्मेलन और उसके अंदर ही सम्मिलित किया गया है। तो देखिएगा, जो नीम के वृक्ष ने जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी एवं प्रजनन रोधी यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया है। जो नीम के वृक्ष होता है, जो नीम के वृक्ष होते हैं, नीम के जो वृक्ष होता है वह जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी एवं प्रजनन यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया है, यानी इसे महत्व दे दिया कि किसके अंतर्गत, तो जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी, प्रजनन रोधी यौगिक, नीम के वृक्ष को इतना मान्यता दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर्स को देखा जाएगा कि नियासिन B5, जैसे जो भी विटामिन्स वगैरह होता है, तो विटामिन्स जो बी होता है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1 से लेकर के 12 तक पाया जाता है। तो इसमें जो 5 होता है B5, जिसे नियासिन बोला जाता है, और B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है, और थायमिन को B1 बोला जाता है, एवं पायरिडॉक्सिन, सभी विटामिन जल में विलय हैं। और ये जो भी रहता है ये सब के सब जल में विलय होता है। एक वसा में विलय होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा बोला जाता है, KEDA, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन B6। तो जो भी B कॉम्प्लेक्स होता है और C होता है, ये सब के सब जल में विलय होते हैं। लेकिन इसी चैनल पे विटामिन्स का डिटेल्स क्वेश्चन, विटामिन का डिटेल्स क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया गया है, तो आप सभी लोग उसमें ज़रूर जाकर के हर एक विटामिन्स के बारे में ज़रूर देखिएगा। तो एक क्वेश्चन है कि जल में विलय होते हैं, तो जिसमें नियासिन B5 का नाम है नियासिन, जो साइंटिफिक नेम होता है, और विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, और विटामिन B1 का नाम है थायमिन, और पायरिडॉक्सिन, सभी विटामिन जल में विलय है। ये विटामिन 5 का नाम होता है, विटामिन B5 का, नियासिन B5 ये हो गया, पायरिडॉक्सिन, सभी विटामिन होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उदर के लगा हुआ मानव आंत, उदर के देखिएगा, उदर एक पार्ट होता है बॉडी का, उदर के लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग गिरहेरी यानी ड्यूडिनम कहलाता है। जो उदर होता है, पेट वगैरह जो स्टमक के भाग होते हैं, और उसके नीचे इलियम, प्यूबियस, स्ट्रियम, जो आंत वगैरह होता है, वही बॉडी का एक पार्ट होता है। तो जो उदर के लगा हुआ मानव आंत जो होता है, लघु ऊपरी भाग गिरहेड़ी, जो लघु ऊपरी भाग होता है गिरहेड़ी, जिसे इंग्लिश में ड्यूडेनम बोला जाता है, कहलाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एंजाइम्स को सक्रिय करता है। जो लोहा होता है वो एंजाइम्स को सक्रिय करता है, और मैग्नीशियम वसा का संश्लेषण करती है। देखिएगा, इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा। जो लोहा होता है एंजाइम्स को सक्रिय करता है, और जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम वसा का संश्लेषण करती है।
क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है और नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। देखिएगा इसमें बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बना है। जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स है तो इसमें बहुत ढेर सारा क्वेश्चंस है, तो फिर इसको पुनः देखा जाएगा। जो लोहा होता है एंजाइम्स को सक्रिय करता है। सेकंड पे आएगा मैग्नीशियम वसा का संश्लेषण करती है। और जो क्लोरीन होता है Cl वो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है। और जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 और ये 5 क्वेश्चन तो केवल इसी में पड़ गए। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो जो भी डाला जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर है कि सर्वप्रथम हार्वे ने, देखिएगा ये वैज्ञानिक का नाम है हार्वे। सर्वप्रथम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिएगा ये नीट वगैरह में भी पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सर्वप्रथम हार्वे ने किया था। उसके बाद डार्विन का विकास सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अब डार्विन थे, लैमार्कवाद डार्विन थे जो विकास सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। उसके बाद मेंडल का वंशांगति का नियम प्रतिपादित हुआ था एवं तत्पश्चात डी ब्रिज का उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। इसमें भी ढेर सारा क्वेश्चंस बना है, तो इसमें भी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको देखा जाए सही से। जो सर्वप्रथम हार्वे ने था और रक्त परिसंचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सेकंड जो एक वैज्ञानिक फिर है डार्विन, उन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। और फिर एक और वैज्ञानिक है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये वंशांगति के नियम का प्रतिपादित किए थे। एवं तत्पश्चात एक डिब्रिज थे, एक डिब्रिज वैज्ञानिक है जो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसमें भी बहुत ढेर सारा क्वेश्चंस बना है, तो आप लोग जरूर इसको पार्ट वाइज में चेंज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के, देखिएगा एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। जो पार्ट वाइज में देखा जाता है 16 ऊपर और 16 नीचे, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है याद करने के 8 इधर और 8 इधर, ऐसे डिवाइड करके हम लोग याद करते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसमें देखिएगा एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं और प्रत्येक जबड़े में दांतों का विन्यास एक कैनाइन होता है। देखिएगा एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसाइजर और 3 मोलर होता है। तो ये जो दांतों का सीक्वेंस है और इसका क्या कार्य भी होता है वो नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, लेकिन तब तक दांतों का नाम कितना होता है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जिसमें देखिएगा एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसाइजर और 3 मोलर होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर है कि डार्विन का जो सिद्धांत था वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की व्याख्या का सही अनुक्रम, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन जो थे इन्होंने अपने बुक में लिखा था। उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें व्याख्या की कि सही अनुक्रम, अति उत्पादन, विभिन्नताएं, अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। जो डार्विन का सिद्धांत था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की व्याख्या का सही अनुक्रम, अति उत्पादन, विभिन्नताएं होती है। जो अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। जो अपना योग्य होगा मनुष्य अपने खुद की विभिन्नताएं की वजह से चेंज करेगा, नेचर की वजह से बदलेगा और अपने आप को उस माध्यम में डेवलप करेगा, उस मौसम में डेवलप करेगा, उत्तरजीविता वही रह सकता है जिसे भी भिन्नताएं के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा, क्वेश्चन और आंसर को देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक भी है और क्वेश्चंस भी है कि यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ को तिरछी दिशा में काटे तो उसकी आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की ओर जो भी भाग पाए जाते हैं या अंदर की ओर पाए जाने वाले भाग क्रमशः क्या क्या हो जाते हैं? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स हो सकता है, पेरिसाइकिल हो सकता है, वेस्कुल बंडल हो सकते हैं। इतना पार्ट का नाम होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी होता है कि यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ को तिरछी दिशा में काटे तो उसकी आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की ओर जो भी भाग पाए जाते हैं, अंदर की ओर पाए जाने वाले जो भी भाग होते हैं क्रमशः क्या क्या होते हैं? एपिडर्मिस होता है,
कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकिल होता है और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है। ढेर सारी वेस्कुलर बंडल पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जो भी मनुष्य को विटामिन की ज़रूरत क्रमशः विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, देखिएगा ये हार्ड क्वेश्चन है कि जो भी मनुष्य को विटामिन की ज़रूरत पड़ती है तो क्रमशः कहाँ से, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में होती है। जो भी मनुष्य को विटामिन की ज़रूरत होती है क्रमशः विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी लाइफ स्पेन है, जीवन काल देखा जाएगा। जैसे ऊंट का औसतन जीवन काल 30 वर्ष होता है, बिल्ली का औसतन जीवन वर्ष 21 वर्ष होता है, गाय का 16 वर्ष होता है और घोड़े का 62 वर्ष होता है। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम और नीट के और अन्य टेट एग्जाम में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, औसत यानी लाइफ स्पेन। तो चलिए इसका भी देख लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म एवं बड़े दोनों प्रकार के जीवों में होने वाली प्रक्रिया अवायवीय हो सकती है, श्वसन कहलाती है, और केवल सूक्ष्म जीवों में होने वाली क्रिया को किण्वन कहलाते हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चन है कि जो सूक्ष्म एवं बड़े दोनों प्रकार के जीवों में जो होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं अवायवीय श्वसन कहलाती हैं, सूक्ष्म और बड़े, और केवल सूक्ष्म जीवों में होने वाली क्रिया को किण्वन कहलाती है। केवल सूक्ष्म में किण्वन आ जाएगा, सूक्ष्म एवं बड़े में अवायवीय श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कि पत्तियों की निचली सतह स्थित रंध्रों द्वारा पौधों में संपन्न होने वाली क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन, जो भी पत्तियां से ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, तो पत्तियों की निचली सतह, जो पत्तियों की निचली सतह होता है उसके रंध्रों द्वारा पौधों में संपन्न होने वाली क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर को। तो आप सभी लोग ऐसे ही इस लेक्चर में बने रहिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरा डिटेल वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन को जरूर नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का परिसंचरण क्रमशः फेफड़े से रक्त में और रक्त से ऊतक क्रम में होता है। यही सीक्वेंस चलता रहता है। देखिएगा फेफड़े से जाएगा रक्त में, रक्त में से जाएगा ऊतक क्रम में, ऐसे ऊतक में चलता रहेगा। लंग्स यानी लंग्स में जाएगा और ब्लड में जाएगा और टिश्यू में जाएगा, ऐसे करके ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो चलिए इसको फिर दोबारा देखते हैं कि मानव शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे होता है परिसंचरण। तो फेफड़े से रक्त में और रक्त से ऊतक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि एक पुष्प कुछ किस्म के कीटों को नियमित तौर पर आकर्षित करता है, और कीट किसके माध्यम से जाते हैं पुष्प पे, तो उसके चमक, सुगंध की ही वजह से। तो एक पुष्प कुछ किस्म के कीटों को नियमित तौर पर आकर्षित करता है, जिससे पौधों को विकासीय लाभ प्राप्त होता है। भाई जब कीट जाएगा तो परागण, पराशरण सारी प्रक्रियाएं उस पर होती रहेगी। तो इसका कारण है कि कीटों की कुछ प्रजातियां फूलों को खाती हैं एवं इससे पौधे की अन्य प्रजातियों के पराग भी प्राप्त होते। देखिएगा भाई जाहिर सी बात है, जब पुष्प अच्छा दिखेगा, सुगंध भी अच्छा रहेगा, लाइट वगैरह हर एक चीज़ें जब अच्छी रहेगा तो उस पर कीट जाएंगे, तो कीट के माध्यम से उसके जो भी परागण होगा इधर से उधर भी जाएगा, पराग क्रिया भी होगा और अन्य प्रजातियों के लाभ भी होगा, और फूल को भी एक खा लेते हैं लोग, तो इनका खाने की प्रक्रिया भी वहाँ पे संपूर्ण हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का कि क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक्स का उपयोग मज्जा कोशिकाओं को संरक्षित रखने में अत्यंत कम रक्त बहाएं ऑपरेशन में एवं खाद्य पदार्थ के संश्लेषण में किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का देखिएगा एक टॉपिक्स है जिसका नाम है क्रायोजेनिक्स। जो क्रायोजेनिक्स होता है इसका उपयोग मज्जा कोशिकाओं में किया जाता है, मज्जा कोशिकाओं को संरक्षित रखने में, अत्यंत कम रक्त बहाएं ऑपरेशन में एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जा सकता है क्रायोजेनिक्स का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक डार्विन थे और एक लेमार्क हैं।
लेमार्क ने जो थे उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये आप लोग जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा, जेनेटिक्स चैप्टर सॉरी। और ये विकास चैप्टर एवोल्यूशन पढ़ा जाएगा क्लास 12 का बायोलॉजी के विकास चैप्टर, उसमें ये डिटेल बताया गया उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, लेमार्क का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए एवं बिना जल का उपयोग किए विकसित करने की तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। देखिए एक ऐसा तकनीक भी है, एक ऐसा तकनीकी है जो पौधों को बिना मिट्टी के भी उपयोग किए जा सकते हैं, बिना जल का भी। तो जो पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए एवं बिना जल का उपयोग किए विकसित करने की तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। देखिएगा एग्जाम में हाइड्रोपोनिक्स पूछ सकता है, जो क्रायोजेनिक्स था वैसे करके क्वेश्चंस को पूछता है, तो आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए एवं बिना जल का उपयोग किए विकसित करने की तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक मेलेनिन पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। देखिएगा जो त्वचा का एक मेलेटिन नामक का होता है, मेलेटिन या मेलेनिन, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला जो वर्णक होता है मेलेनिन, ये पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा कि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां संकरी होती हैं। जो एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां संकरी होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है कि एक बीजपत्री की पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, तो संकरी होती है, और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। तो ऐसे आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को परजीविता कहते हैं। यदि दोनों को लाभ हो तो उसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे कहते हैं सहजीवी, जिसमें दोनों को लाभ हो। तो इसमें दोनों को लाभ नहीं, इस क्वेश्चन को देखा जाए कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को परजीविता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का हृदय नाशपाती के आकार का पेशीय अंग है। जो मानव का हृदय होता है नाशपाती के आकार का पेशीय अंग है। यह उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। जो भी फेफड़ा होता है, आप लोग का जो भी फेफड़ाएं होती हैं ऐसे करके ऐसे, तो इसके मध्य में जो मानव हृदय होता है, यहाँ पे ऐसे करके लेफ्ट वाला में, राइट लेफ्ट वाला में, जो मानव का हृदय नाशपाती के आकार की पेशी अंग है, यह उदर गुहा के बाएं भाग में, नहीं लेफ्ट भाग में होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। एक यह थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस भाग को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। यदि पेरिकार्डियम पूछा जाए किसे कहते हैं तो यह थैलीनुमा संरचना बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। मानव का जो हृदय होता है नाशपाती के आकार का पेशी अंग है। यह उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसांकुचन जो भी ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं में विखंडित कर देती है। जो रसांकुचन होता है, रसांकुचन एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं में विखंडित कर देती है एवं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की छोटी मात्रा उत्पन्न करती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की छोटी मात्रा उत्पन्न करती है क्या? रसांकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को देखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स है कि अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग है। जो अग्नाशय होता है पैनक्रियाज, और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि। देखिएगा पूछता है एग्जाम में कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कौन होती है दोनों। तो अग्नाशय जो होता है पैनक्रियाज वगैरह, यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग है।
एवं यह अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट को देखा जाएगा लाइसोसोम। देखिएगा, ये जो लाइसोसोम होता है यह प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है एवं इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। यह खुद के सेल्स को खा लेता है। ये जो लाइसोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है एवं इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इम्यूनोसेंटेसिस। देखिएगा, इम्यूनोसेंटेसिस, ये जो भी इम्यूनोसेंटेसिस है प्रोसेस, यह भारत में बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे बहुत बड़ा हार्म होता है। तो इम्यूनोसेंटेसिस को बैन, अब इसको देख लिया जाए क्यों किया गया है। तो जो भी इम्यूनोसेंटेसिस यानी गर्भाशय के अंदर बढ़ रहे बच्चे से रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया है एवं यह गर्भधारण के 16वें सप्ताह में किया जाता है। इससे गर्भस्थ शिशु में किसी प्रकार की विकृति का पता चल जाता है। देखिएगा, इसमें बीमारियों का भी पता चल जाता है और इससे शिशु का लिंग के भी जांच किया जा सकता है। इम्यूनोसेंटेसिस जो भी गर्भाशय वगैरह होता है, तो इम्यूनोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से शिशु जो पल रहा होता है उसकी विकृति का भी जांच किया जा सकता है और उसके लिंग की भी जांच किया जा सकता है, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो अंडा होता है उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे में विटामिन B12, लोहा एवं फास्फोरस भी पाए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी अंडे खाते हैं तो अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे में विटामिन B12, लोहा एवं फास्फोरस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स फफूंद एवं वायरस कोशिका से सिद्धांत भिन्न होते हैं। जो भी एरिथ्रोसाइट्स होता है फफूंद एवं वायरस कोशिका से सिद्धांत भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक वयस्क होने पर ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। जो भी मेढक होता है ये जब वयस्क हो जाता है तभी फेफड़ों द्वारा सांस लेता है, जबकि सरीसृप होता है जन्म से ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। जो मेढक है वयस्क होने पर फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं और सरीसृप जन्म से ही फेफड़ों द्वारा सांस लेना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया कृमि। फाइलेरिया कृमि नहरुआ जिसे गिनी कृमि भी बोलते हैं, अंकुश कृमि जिसे हुक वर्म बोलते हैं एवं पिन कृमि आदि सभी सूत्र कृमि है। ये कुछ सूत्र कृमि का एग्जाम्पल है। सूत्र कृमि का एग्जाम्पल है क्या फाइलेरिया कृमि, नहरुआ जिसे गिनी कृमि भी बोलते हैं, अंकुश कृमि जिसे हुक वर्म बोलते हैं एवं पिन कृमि होता है। सभी सूत्र कृमि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमा होता है। जो मानव शरीर में थायराइड जो ग्रंथि होता है, थायराइड ग्लैंड, उसके कारण कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत शोथ। देखिएगा एक टॉपिक भी यकृत शोथ, यह हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक विषाणु वायरस होता है। एक रोग का नाम है यकृत शोथ। तो हेपेटाइटिस बी होता है इसका रोगजनक। तो जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक विषाणु वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर व मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजियों में पाया जाता है। वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर व मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजियों में पाया जाता है। एक आवृत बीजी होता है, एक अनावृत बीजी होता है। अनावृत बीजी में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर व मादा युग्मक और सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजियों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है सिफिलिस ट्रिपोनिमोपैलिडम द्वारा फैलता है। जो सिफिलिस होता है ये भी एक बीमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, STD।
जो भी वो ऊपर वाला भी जो था वो अभी एसटीडी ही था, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो सिफिलिस होता है ये ट्रिपोनोमो पैलिडियम द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पौधों की शीर्षस्थ कलिका को काटने का परिणाम स्वरूप पार्श्व शाखाओं की वृद्धि होती है। जो भी किसी पौधों की जो शीर्षस्थ कलिका होता है उसे जब काट दिया जाता है तो उसके बाद पार्श्व शाखाओं की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःपरदब्बई जालिका एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम कोशिका अंगक प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित होती है। जो अंतःपरदब्बई जालिका होता है यह कोशिका अंगक प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर्स है कि ए बी जो भी है कि सीबी फ्रिश ने मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी। मधुमक्खियों की जो भी भाषा थी, ये वैज्ञानिक का नाम है सीबी फिश ने मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइमों का भंडार है। जो लाइसोसोम होता है वह जल अपघटक एंजाइमों का भंडार है। जलीय अपघटक विकारों के कारण ही इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम तो एक सबसे डेंजरस इसका जो भी क्वेश्चंस बनता है कि आत्मथैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। देखिएगा बार बार एग्जाम में यही पूछता है कि आत्मघाती शैली किसे कहते हैं, थैली, तो लाइसोसोम को। तो थोड़ा लाइसोसोम के बारे में देख लिया जाए तो लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइमों का भंडार है। जलीय अपघटक विकारों के कारण ही इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी रसायन प्रपोषित थे। जो भी पृथ्वी पर प्रथम जो जीवधारी थे वह रसायन प्रपोषित थे। नेक्स्ट कि मानव के स्वच्छ मंडल कार्निया में रक्त का संचरण नहीं होता। देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि मानव के किस पार्ट में, मानव के आँख के किस पार्ट में ब्लड का संचरण नहीं होता है, ब्लड नहीं जा पाता है। तो मानव के स्वच्छ मंडल कार्निया, उस पार्ट का नाम है कार्निया में रक्त का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवधारियों की विविधता का कारण उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन है। जो भी जीवधारियों की विविधता, जैसे विविधता का मतलब डिफरेंट, यानी किसी का कुछ पार्ट अलग होता है, किसी का कुछ पार्ट अलग होता है, किसके चलते होता है, किसके कारण होता है, तो उत्परिवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीर्णता के लिए एब्सिसिक अम्ल, देखिएगा एक अम्ल होता है, एक एसिड होता है, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन उत्तरदायी होता है जीर्णता के लिए। एक डिजीज है, जीर्णता के लिए एब्सिसिक अम्ल हार्मोन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि फलों को गिरने से NAA रोकता है। जो भी फल होता है, जो भी फल गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए NAA रोकता है। नेक्स्ट है कि LSD एक विभ्रमक हेलुसिनोजेनिक है। देखिएगा ये विभ्रमक है, यानी विभ्रमक है कि LSD एक विभ्रमक हेलुसिनोजेनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिबल होती है। देखिएगा कितना हार्ड क्वेश्चन है कि आमतौर पर जो भी बातचीत का दौरान ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिबल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा कि पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल pH 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। यदि पौधों की खेती करना है तो उसके लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल जो भी pH होता है, pH वो कितना होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए, इतना pH होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के लार्वा को चुन चुन के खाने वाली मछली कौन सी है, रोहू मछली। इसलिए बोला जाता है तालाब वगैरह में रोहू मछली को डाल दिया जाए, जिसके वजह से मच्छरों की संख्या बहुत कमी हो जाएगी। क्योंकि मच्छरों की जो भी लार्वा होती है, मच्छर जिससे पैदा होते हैं, उसको ये चुन चुन करके खा लेती है रोहू मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि चंद्रमा पर जीवन न होने के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है।
देखिएगा ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि चंद्रमा पर जीवन न होने के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास का प्रारंभ अफ्रीका से हुआ है। देखिएगा ये भी जब एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा जाएगा, विकास वहाँ से इससे मालूम चलेगा। तो वहीं का क्वेश्चन है कि अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास का प्रारंभ अफ्रीका से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप, ये ऐसे लूप होता है, ऐसे लूप करके ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, तो इसी पार्ट को हेनले लूप बोला जाता है। तो यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप होती तो मूत्र अधिक पतला हो जाता है। यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप होती तो मूत्र अधिक पतला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बन पदार्थ का उपयोग निम्न क्रम में होगा। पहले कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर वसा, फिर प्रोटीन होता है। देखिएगा ये सीक्वेंस होता है और यही सीक्वेंस चलता रहता है। जो भी भोजन का डाइजेशन, भोजन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बन पदार्थ का उपयोग निम्न क्रम में होगा। पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन होता है। ये सब में यही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जाति की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक पृथक्करण होता है। देखिएगा किसी जाति की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक पृथक्करण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और उसके बाद से इसके आंसर्स को भी देखते हैं इसी में कि जो भी चावल की खेती में हरी घास की खाद की भांति इस्तेमाल होने वाले जो भी जलीय फर्न अजोला होता है, एजोला भी जिसे बोला जाता है, ऐसे करके चावल की खेती में हरी घास की खाद की भांति इस्तेमाल होने वाले जलीय फर्न अजोला यानी एजोला है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर भी कि केले को खाने योग्य भाग मध्य फल, भित्ति तथा अल्प विकसित अंतःफल भित्ति होता है। देखिएगा अंतःफल भित्ति क्या होता है और एक कैसे होता है, तो केले का खाने योग्य भाग मध्यफल भित्ति तथा अल्प विकसित अंतःफल भित्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति होता है। जो भी खजूर का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम पेसमेकर, देखिएगा हृदय से संबंधित होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि पेसमेकर किससे संबंधित होता है, तो हृदय से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्वेश्चन अलग है कि कृत्रिम पेसमेकर के रोपण का केंद्र साइनुएट्रियल नोड होगा। देखिएगा कृत्रिम पेसमेकर के रोपण का केंद्र साइनुएट्रियल नोड होगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्रदूषित वायु में श्वसन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा श्वास के साथ चली जाती है। मानव जो भी रहते हैं वो प्रदूषित वायु में श्वसन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा श्वास के साथ चली जाती है, जिससे रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, नहीं बढ़ जाती है। देखिएगा इसमें मानव प्रदूषित वायु में श्वसन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा श्वास के साथ चली जाती है, जिससे रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कुंजीशिला जाति की एक ऐसी जाति है, कुंजीशिला जाति एक ऐसी जाति है जो समुदाय के कुल जैवभार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविता को अत्यधिक प्रभावित करती है। देखिएगा कुंजीशिला जाति पूरा के ले लीजिए। कुंजीशिला जाति एक ऐसी जाति है जो समुदाय के कुल जैवभार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविता को अत्यधिक प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि यूरिकोटेलिज्म
यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृपों एवं कीटों में पाई जाती है। यूरिकोटेलिज्म, जो भी यूरिकोटेलिज्म होता है, यूरिकोटेलिज्म यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृपों एवं कीटों में पाई जाती है। तो नेक्स्ट है, अभी और क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक का सर्वाधिक उपयोग वैक्सीन निर्माण में होता है। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन यानी संवर्धन, जब इसका प्रोसेस देखा जाएगा, क्या होता है कि टिश्यू को भी काट करके और अन्य ऑर्गन तैयार किया जाता है, तो जो संवर्धन के अंतर्गत होगा, तो आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक का सर्वाधिक उपयोग वैक्सीन निर्माण में होता है। नेक्स्ट है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जल से क्रिया कर विषैली गैस बनाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट जल से क्रिया करके विषैली गैस बनाता है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर की समाप्ति भी हो गया, तो आप सभी लोग जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को 1 के कर दीजिए, कि जिसके वजह से वीडियो इससे भी ज़्यादा लेवल और अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।